मार्केट जो है यहां से रॉकेट हो जाएगा। यहां से अब मार्केट को 28,000 जाने तक कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यहां से ही मार्केट गिरेगा। सबसे पहले ट्रेड डील, जिसको लेके हवा क्रिएट किया गया कि ट्रेड डील होने जा रहे हैं। अब ट्रेड डील होगा तो इंडियन कंपनीज के लिए अच्छी बात है, इंडियन कंपनीज में प्रॉफिट जो है वो ज्यादा आएगा। इस बार कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे था, गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पे था, तो इस बार मार्केट का सिचुएशन उल्टा है। कुछ इस तरीके से होगा कि गोल्ड जब नीचे आ रहा होगा ना, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा। सबके मन में यह सवाल है, क्या मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन होगा? क्या मंडे को मार्केट में एग्रेसिव गिरावट देखने को मिलेगा, या यहां से मार्केट अब सीधा नीचे जाएगा? क्या मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाना है? ये एक सवाल सबके मन में घूम रहा है और सभी ने, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज भी किया पसंद है कि क्या सर मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, क्या मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलेगा और यहां से नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है? मैंने आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो बना के समझाया था कि यहां से गिरावट आएगा, और एक दिन पहले मैंने वीडियो बना के दिखाया था आपको। यहां पर जब ये वाला कैंडल जब बन रहा था ना, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि देखो लोग एक हवा क्रिएट कर रहे हैं कि मार्केट जो है यहां से रॉकेट हो जाएगा। यहां से अब मार्केट को 28,000 जाने तक कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यहां से ही मार्केट गिरेगा। जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था, यहां पर मैंने वीडियो बनाया था, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहां पर गए पर हमने शॉर्ट किया, उसके बाद से मार्केट गिर ही जा रहा है। ठीक है, और ये नेगेटिव कन्वर्जन हो चुका ऊपर की साइड से। अगर आप देखेंगे तो प्रोबेबली यहां से गिर सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो चुका है। अब चीजों को सबसे पहले समझो कि ये जो सिचुएशन बना है, इसके पीछे मेन कारण क्या है। ये जो मार्केट में इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसके पीछे मेन कारण क्या है, वो एक बार समझो। सबसे पहले ट्रेड डील, जिसको लेके हवा क्रिएट किया गया कि ट्रेड डील होने जा रहे हैं। अब ट्रेड डील होगा तो इंडियन कंपनीज के लिए अच्छी बात है, इंडियन कंपनीज में प्रॉफिट जो है वो ज्यादा आएगा। और अगर ये होता है तो इंडियन मार्केट में जाहिर सी बात है ग्रोथ देखने को मिलेगा, निफ्टी में ग्रोथ देखने को मिलेगा। सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब इन बिटवीन एक ट्वीट आता है। अब देखो, जब दो देश के जो सबसे दिग्गज है, जब इनके डिस्कशन जो है वो ट्विटर में होने लगे ना, तो एक चिंता वाली बात है। ठीक है, तो अभी हमारे तरफ से ये कहा गया, सबसे पहले ये कहा गया था कि हाँ, हमने नेगोशिएशन जो है वो कर लिया है, हम एक बड़े डील में जा रहे हैं। ठीक है, फिर ये कहा गया कि देखो डील तो हम करेंगे, लेकिन डील में एक कंडीशन ये रखा गया कि डील अगर होता है तो इसमें इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल परचेस नहीं करेगा। फिर इंडिया की तरफ से रिप्लाई आया, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, रशिया के साथ जो हमारा रिलेशन है वो मेंटेन रहेगा। मैं बताता हूं इसके पीछे मेन कारण क्या है। देखो, इंडिया जो रशिया से ऑयल परचेस कर रहा है ना, ये अंबानी जी कर रहे हैं। अंबानी जी रशिया से ऑयल परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर वो इन्वॉल्व है, हो सकता है कि वो जो नेगोशिएशन है वो वहां पर ही रुक जाए। हमें नहीं पता क्या होगा, बट जो भी हो, इसी न्यूज की वजह से मार्केट में लास्ट कुछ दिनों से मोमेंटम वगैरह थोड़ा बहुत बना हुआ था। अगर आप देखेंगे मार्केट इसी वजह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब लोगों को पता चला कि देखो ये जो डील है ना वो इतना इजीली होगा नहीं, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने करेक्शन देना शुरू किया। अब देखो यहां से क्या हुआ ना, एक बड़ा प्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं उसको एग्जिट करने का मौका मिल गया। जैसे मार्केट 26,000 के ऊपर गया, नेक्स्ट मोमेंटम क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, सबसे पहले उसको समझते हैं। एक बार पूरे सिनेरियो को देखते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा ना, लास्ट वीक गोल्ड में 5% का करेक्शन आया था, सिल्वर में भी करेक्शन आया था अराउंड 10% का। ठीक है, लेकिन इन बिटवीन ऐसा कोई मोमेंटम नहीं था। जब इनमें करेक्शन आया, इसके पीछे एक कारण भी था कि डॉलर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ था। अब देखो, ये बता रहा है कि जो सिचुएशन है वो स्टेबल नहीं है, और कभी भी अगर मार्केट का सिचुएशन स्टेबल नहीं है ना, तो मार्केट में कभी आप एक्सपेक्ट नहीं करिएगा सारी चीजें स्मूथ होंगे, आपके फेवर में चलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी यहां से ही कम हो जाता है कि मार्केट अब यहां से गिर सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आप कहेंगे कि अच्छा गोल्ड अगर गिरते तो मार्केट के लिए अच्छी बात है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अगर गोल्ड गिरेगा तो जाहिर सी बात है मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन इस बार कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे था, गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पे था, तो इस बार मार्केट का सिचुएशन उल्टा है। कुछ इस तरीके से होगा कि गोल्ड जब नीचे आ रहा होगा ना, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गोल्ड में पोजीशन बनाया है, बहुत सारे लोगों ने गोल्ड उठाया है मार्केट से। जब ये गिरना शुरू होगा ना, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा, वो सबसे पहले पैसा निकाला जाएगा, वो मार्केट में शिफ्ट नहीं होगा। इस बार हर बार क्या होता था, गोल्ड से पैसा निकल के मार्केट में शिफ्ट होता है, इस बार ऐसा नहीं होगा। गोल्ड अगर किसी भी कारण से गिरता है तो ये यूएस मार्केट को भी कहीं ना कहीं और पैनिक सिचुएशन में ला देगा, और यूएस मार्केट भी करेक्ट होगा। और जहां तक बात है, अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन की, अगर मैं बात करूं ना, तो
इन्फ्लेशन जो है, अभी हाल फिलहाल में डाटा आया, कल परसों ही डाटा आया इन्फ्लेशन का, अगर आप वहां पर भी देखेंगे तो इन्फ्लेशन में ये कहा गया था, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 0.4 के आसपास, आया 0.3, लेकिन इन्फ्लेशन फिर भी बढ़ा है, ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन घटा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है। अगर उनके वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ा है, अगर यूएस में बढ़ा है, तो इंडिया में भी वो बढ़ ही जाएगा, ठीक है, तो इसका भी इंपैक्ट होगा। तो ओवरऑल मार्केट में एक ऐसा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना, ऐसे एक मोमेंटम आए या आ सकता है, प्रोबेबली मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूं कि ऐसा एक मोमेंटम आएगा जिसमें लोगों को एग्जिट करने का मौका तक नहीं मिलेगा। आप मेरे बातों को, हो सकता है कि आपको लगे कि अरे बुलिश मार्केट में ये कब से कह रहा है कि मार्केट क्रैश करेगा, कैश करेगा, लेकिन मार्केट क्रैश ही नहीं कर रहा। लेकिन आप हिसाब भी लगा लीजिए कि लास्ट 6 मंथ पे 8 मंथ में मार्केट ने आपको कितना % रिटर्न बना के दिया, ये भी एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और उस समय पे जब मैं आपको कह रहा था कि क्रिप्टो में जाओ, क्रिप्टो में जाओ, क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटी है, बहुत से लोगों ने कहा अच्छा क्या होगा क्रिप्टो में जाके, इंडियन मार्केट में ही काम करेंगे। लेकिन उस समय पे क्रिप्टो में अगर आप बाय करके होल्ड करके बैठते हैं तो आपको डिसेंट रिटर्न मिलता है। इवन अभी भी अगर मैं बात करूं, हमारा अभी भी ट्रेड चल रहा है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आज सुबह का अगर आप देखेंगे तो ट्रेड बना है, ट्रेड अभी भी चल रहा है। और कल हमने यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने लॉजिक के साथ बताया था, अगर आप देखेंगे कल मैंने लॉजिक के साथ बताया कि यहां से मार्केट क्यों बाउंस बैक करेगा, एकदम पूरा लॉजिक मैंने यहां पर बताया। उसके बाद यहां से अगर आप देखेंगे मार्केट में बाउंस बैक वगैरह आया है, उसके बाद सुबह हमने वापस से पोजीशन बनाई जिसमें भी हमारा प्रॉफिट वगैरह चल रहा है, तो इसको जाने देंगे, ठीक है। अगर आपको जुड़ना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पॉइंट DCX या फिर डेल्टा एक्सचेंज का आपको लिंक मिलेगा, किसी से भी आपको अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद इसका जो स्क्रीनशॉट है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, उसमें शेयर कर देना, तो आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा इंडियन मार्केट में। वो देखो, इंडियन मार्केट में यहां से और गिरावट आएगा, इसके लिए तैयार रहना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, क्योंकि इस बार का कंडीशन डिफरेंट है। मेंटली प्रिपेयर्ड रहना इस चीज के लिए, ठीक है। आपको देखियो, एक चीज क्या है ना कि इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मान के चलो आज मेरे पास, मैं मान के चलता हूं, सपोज मैं एक पोजीशन बनाऊंगा जो है 1 शेयर का मैं मल्टीपल पोजीशन बनाऊंगा, हो सकता है कि मैं 10 पोजीशन बनाने जा रहा हूं। तो मार्केट का एनवायरमेंट जो है ना, वो मेरे फेवर में होना चाहिए। लोग इसके बारे में बात नहीं करते, अरे एनवायरमेंट है, वो क्या है, क्यों हम पोजीशन बनाए, वो पोजीशन बना के बैठ जाते। कितना भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, अगर एनवायरमेंट सही नहीं है तो आपका टेक्निकल काम नहीं करेगा। आप टेक्निकल के बेसिस पे ट्रेड करोगे ना, जब आप पोजीशन बनाओगे, आप ऐसा थोड़ी है कि फंडामेंटल देखकर अच्छा इसका बाकी जो रेशियो है, फंडामेंटल जो रेशियो वो बहुत बढ़िया दिख रहा है, मैं जाके पोजीशन बना लेता हूं, ऐसा तो नहीं करते ना। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि फंडामेंटल तो चलो ठीक है, टेक्निकल क्या कह रहा है, तो टेक्निकल उस समय पे काम नहीं करता जब मार्केट का कंडीशन और एनवायरनमेंट खराब हो। अभी का एनवायरनमेंट खराब है, यहां से एक शेकआउट मोमेंटम आएगा। इससे क्या होगा, जितने भी वीक हैंड है ना मार्केट से, सारे के सारे निकल जाएंगे, सारे के सारे। कुछ लोग पोजीशन, एक चीज नोटिस भी करिएगा, मार्केट ऑल टाइम हाई पे, आपका पोर्टफोलियो कहां पर, एक बार कमेंट में बताइए कि आपका पोर्टफोलियो भी ऑल टाइम हाई पे है? नहीं। जो स्टॉक नीचे गए ना, नेक्स्ट 3 ईयर भी वापस नहीं आएंगे, नोट करके रखिए। जो स्टॉक नीचे गए हैं ना, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, आपका पोर्टफोलियो अभी भी माइनस में होगा, आपका पोर्टफोलियो अभी भी माइनस में होगा, और नेक्स्ट 3 साल भी ये वापस नहीं आएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट का कंडीशन ही वैसा है, लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज को, और मैंने बार बार ये समझाने की कोशिश की आप लोगों को, एक बार समझो मार्केट का कंडीशन क्या है। आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी है, ठीक है, आपने ट्रेड कर लिया, बट जब आप पोजीशन बनाते हैं ना, लास्ट 8 मंथ से मैं एग्रेसिवली पोजीशन नहीं बना रहा हूं। मैं 8-9 मंथ से मैं इंडियन मार्केट में हूं ही नहीं उतना एग्रेसिव। मैं सिर्फ इंटरडे करता हूं, कहीं भी पोजीशन दिखा तो मैं बनाता हूं, या स्विंग लेता हूं 2-3 दिन के लिए। क्यों नहीं होल्ड करता? क्योंकि मार्केट का एनवायरनमेंट है ही नहीं वैसा जिसमें मैं पैसा डाल सकूं। पैसा डालने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जो इस छोटी सी चीज को समझ गए ना, उसके लिए मार्केट इजी हो जाएगा। लोगों को लगता है कि हर साल पैसा बनेगा, और साल में हर दिन पैसा बनेगा, हर महीने पैसा बनेगा। नहीं बनेगा, लिख के लो, नहीं बनेगा। कोई अगर आपको बता रहा है ना, तो वो गलत बता रहा है। अगर आप एक सेफ साइड के ट्रेडर है, अगर आपका कैपिटल ज्यादा कैपिटल से ट्रेड करे, अब देखो तुम्हारा पोर्टफोलियो ही 1 लाख का या 30,000 या 40,000 का है, तो तुम रोज कॉल पुट खरीदोगे, तुम्हारा ये पर्सनल प्रॉब्लम है ना। लेकिन अगर तुम एक्चुअल में वेल्थ बनाने की सोच रहे हो, मुझे वेल्थ बनाना है, मैं वेल्थ के लिए आया हूं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? टाइमिंग, वो अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उसमें नहीं है तो आपका टेक्निकल काम करेगा नहीं। कोई से भी बेहतरीन टेक्निकल एक बार निकाल के देखना, आप देखिएगा टेक्निकल में, आप देखते होंगे कि किसी भी टेक्निकल का ऐसा भी होता है कि इसका तो 50-60% का रेशियो आता है। मान के चलो कि विन रेशियो है 60%, 60% का विन रेशियो, 40% का विन रेशियो नहीं है, मतलब 40% पे लॉस होता है, 60% ये प्रॉफिटेबल है। मतलब जब भी आप ट्रेड लेते हैं, 10 में 6 ट्रेड आपके फेवर में चलता है। ये वो 40% कभी कभी देखिएगा आप ज्यादा भी हो जाता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि मार्केट का कंडीशन नहीं सही नहीं था, ठीक है। और ये सही नहीं था, ये 40% जो है ना, ये 40% उसी वजह से ही बनता है।
तो अगर इसको भी तुम्हें सही करना है तो टाइमिंग को सही कर लो कि टाइमिंग क्या है, कब जाना है, साइकिल को समझ लो कि अभी क्या चल रहा है, नेक्स्ट 1 साल, 1.5 साल, 2 साल क्या चलेगा। अगर आपको लंबा जाना है ना इस मार्केट में, मैंने ऐसे बहुत सारे दिग्गज इन्वेस्टर हैं, उनसे मैंने सुना था, वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कारगिल चल रहा था मैं इन्वेस्टेड था, 2008 का क्रैश आया मैं इन्वेस्टेड था, 2014 में गिरावट आया मैं इन्वेस्टेड था, तो जब 2020 में गिरावट आया मैं इन्वेस्टेड था। तो ऐसे बहुत सारे दिग्गज ट्रेडर को मैंने सुना, इन्वेस्टर को मैंने सुना, जो उस समय पे भी इन्वेस्टेड थे जब पूरा वर्ल्ड जो है उसमें क्राइसिस चल रहा था, लेकिन वो भी आज के दिन पैसा निकाल के बैठे हुए हैं, आप और मैं, मेरे सिवा, राइट। हम लोग क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं अच्छा ठीक है मुझे ज्यादा आता है, ऐसा नहीं है। आपको चीजों को समझना होगा कि क्या चल रहा है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो क्या कर रहे हैं, वो एक बार समझो, ठीक है। अभी यहां से गिरावट और कंटिन्यू हो सकते हैं, मेरे हिसाब से यहां से और गिरावट हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा लग रहा है एज ऑफ नाउ। और ये गिरावट अगर कंटिन्यू होता है तो मार्केट अगर 24,800 पे भी आता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये बहुत जल्दी आ सकता है, ठीक है। तो मेंटली उसी हिसाब से प्रिपरेशन रखिएगा। मेंटली मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है आपके अदर पोजिशन को बनाने में, है ना। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा आपको निफ्टी में ट्रेड करना कि नहीं करना है, आपके पर्सनल चॉइस है, पर आपके अदर पोजीशंस को, जो भी आपके अदर पोजीशंस है उनमें क्या हो सकता है, ठीक है। देखो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो मार्केट में प्रेशर देखने को मिलेगा, उसके लिए मेंटली तैयार हो, ठीक है। तो यही कुछ चीजें हैं जिसको लेके आपको मैं कहूंगा कि मंडे को अगर आप जा रहे हो, हाँ ये मत सोचो कि मंडे को जाते मार्केट ओपन होते शॉर्ट कर देते, नहीं, हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चला जाए, यही मार्केट है। स्टॉक मार्केट में यही तो चीज है कि आपको लगता है ये होगा, नहीं, लेकिन नहीं होगा। सबको लगता था यहां से मार्केट रॉकेट हो जाएगा, गैप अप खुला, मार्केट यहां से रॉकेट होगा, सबको लगता था। अगले वाले दिन गैप अप हुआ, हर कोई यहां पर एज ए बायर काम कर रहा था, पहला ग्रीन कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल, हर कोई बायर पे काम कर रहा था, और यही मार्केट है वापस नीचे आ गया। चलो आप करो क्या करना है तुमको, तो चीजों को समझ लो एक बार। हम जैसे सोचते हैं, जैसे प्लान करते हैं, एग्जैक्टली वैसा होगा जरूरी नहीं है। ड्यूरिंग मार्केट और क्या कंडीशन बनता है उसको देखो, लॉन्ग रन का व्यू रखो कि नेक्स्ट 3 मंथ 4 मंथ पे क्या होगा उसका व्यू रखो, और जब मार्केट का डायरेक्शन एक बार आपको पता तो आपके जो पर्सनल बाकी पोजीशन है उसको मैनेज करने में आपको हेल्प आ जाता है, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आपके काम आया होगा, आप कुछ सीखे होंगे। क्या सीखे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ये सीरीज अगर आपको पसंद है तो एक बार कमेंट में बता दो। इंडियन मार्केट का सीरीज कंटिन्यू रहेगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।